देखो, आज का जो वीडियो है ना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके उन लोगों के लिए जो रेलवे में सफर करते हैं। भारत एक आबादी वाला देश है और रेलवे एक सुचारू व्यवस्था है जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है। और रेलवे एक सुचारू व्यवस्था है जर्नी करने के लिए। आपने हमने कभी ना कभी रेलवे का सफर जरूर किया होगा और ये आसान और सुलभ व्यवस्था है जिसके कारण लोगों का गंतव्य बहुत आसान हो जाता है। अब रेलवे डिपार्टमेंट क्या करती है, हर साल नए नए बदलाव लेकर आती है और अभी इस बार 1 मई को भी एक बड़ा बदलाव किया गया है जिसमें लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है या फिर हो सकता है कि उनका जो सफर है सुलभ और आसान हो जाए। ऐसा दावा है रेलवे डिपार्टमेंट का कि उन्होंने जो बदलाव किए हैं उससे लोगों की परेशानियां दूर होगी। अब आपको ये जाके कमेंट में बताना है, क्या ये बदलाव से परेशानियां दूर हो सकती है? क्या ये रेलवे का जो हर बार बदलाव किया जाता है इससे लोगों की परेशानियां बढ़ती है या फिर उनका सफर हो जाता है आसान? बात करते हैं कि कौन सा बदलाव किया गया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस चैनल पे रोज डेली बेसिस पे लॉस्ट रिलेटेड फैक्ट्स, अनदर फैक्ट्स और आपकी सुविधा के लिए जो भी वीडियोस होते हैं मैं इस पर लाते रहता हूं। बात करते हैं क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहला जो बदलाव हुआ है वो रिजर्वेशन को लेकर जो बदलाव हुआ है वो ऐसा बदलाव है जिसमें वेटिंग लिस्ट की समस्याओं को रेलवे डिपार्टमेंट कहता है कि दूर हो सकती है। अगर आपने रेलवे डिपार्टमेंट का टिकट खरीद के रखा है और सफर करना चाहते हो और आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में है, तो वैसी परिस्थिति में आपको करना पड़ सकता है सफर जनरल बॉगी में। अब आप वेटिंग लिस्ट वाले टिकट से आप एसी कोच में या स्लीपर कोच में सफर नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेटिंग टिकट लेके एसी कोच में या फिर जनरल कोच से हटकर स्लीपर कोच जो भी होता है वहां पे जाके चले जाते हैं और दूसरे का जो जगह है ऑक्यूपाई कर लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति के जिसका कंफर्म टिकट है उनको करना पड़ता है परेशानी का सामना। बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जहां दबंगई भी चलती है, जैसे हमारा बिहार हो गया या फिर झारखंड हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे स्थान जैसे यूपी हो गया। वहां पे क्या होता है ना, दबंगई भी थोड़ी बहुत चल जाती है, वहां लोग जबरन आपके सीट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति में रेलवे डिपार्टमेंट ने ये अब रूल निकाला है कि अगर आपने वेटिंग टिकट ले रखा है तो आपको करना पड़ेगा जनरल बोगी में सफर। देखो, अगर आपने ई पोर्टल से रेलवे डिपार्टमेंट की वेबसाइट से टिकट खरीद के रखा है तो वैसी परिस्थिति में आपका वेटिंग लिस्ट में अगर टिकट आता है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। लेकिन आप काउंटर से अगर टिकट खरीद के एसी डब्बे में या फिर स्लीपर कोच में चले जाते हो तो वैसी परिस्थिति में आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, यह रेलवे डिपार्टमेंट का कहना है। तो आगे से ध्यान रखें कि अगर आपके पास वेटिंग लिस्ट का टिकट है तो आप जनरल डिब्बे में सफर करो, अन्यथा पड़ सकता है जुर्माना। हम इस चीज को लेकर आगे भी डिस्कस करेंगे। क्या रेलवे डिपार्टमेंट में ये सही कर रही है? क्या इससे लोगों की व्यवस्था सुचारू हो सकती है? क्या अब अगला जो बदलाव किया गया है वो है पीरियड ऑफ बुकिंग को लेकर। पहले जो पीरियड ऑफ बुकिंग था वो 120 दिनों का था, यानी 120 दिन पहले किसी भी गंतव्य के लिए आप अपना टिकट बुक कर सकते थे। लेकिन अब ऐसी बात है नहीं। अब आपको टिकट बुक करने के लिए 60 दिन पहले ही बुकिंग कर सकते हो, 120 दिन पहले नहीं कर सकते हो, यानी इसको घटा दिया गया है। रेलवे का कहना है कि अगर ये परिस्थितियां रही तो लोगों की परेशानियां हो सकती हैं दूर और उनको रिजर्वेशन मिलने में हो सकती है आसानी, ताकि फेक जो टिकट जनरेट कर दिए जाते हैं और कैंसिल कर दिए जाते हैं, वैसी परिस्थिति में लोग अपना टिकट रिजर्व नहीं करा सकते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू कर दिया गया है। आगे जो बदलाव किया गया है वो है टिकट कैंसिलेशन को लेकर। अभी जो समस्याएं हैं लोगों के सामने होती क्या है कि अगर आप टिकट बुक कराते हो, अगर आपको जर्नी नहीं करने, पोस्टपोन कर दी हो, तो आप टिकट को कैंसिल करा देते हो। उसके बदले में आपको कुछ परसेंटेज काट के आपको टिकट के मनी को रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन आगे से ये चीजें आपको नहीं देखने को मिल सकती हैं। क्या है, अब ये जान लो। ये व्यवस्था अब आपको तभी मिलेगी जब आपका ट्रेन डिले होगा, यानी 3 घंटा से ज्यादा डिले हो गया तो आपका टिकट कैंसिल करके रिफंड किया जा सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यू। अगर आप वेट करना चाहते हो तो अलग बात है, अदरवाइज आपका टिकट का जो अमाउंट है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। दूसरा चीज है, अगर नेचुरल क्लाइमेटी के कारण अगर ट्रेन कैंसिल हो गया है या फिर किसी भी कारण से ट्रेन कैंसिल हो गया तो वैसी परिस्थिति में आपके टिकट
के पैसे को रिफंड कर दिया जाएगा। यहां ये सब व्यवस्थाएं रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा लागू की गई है। उनका कहना है कि इन व्यवस्थाओं के कारण लोगों का सफर सुलभ और आसान हो सकता है। अब एक और व्यवस्था की है कि रिजर्वेशन काउंटर पर अगर आप जाते हो, अगर आपको एसी के लिए बुकिंग करना है तो आपको 10 बजे ही काउंटर पर लगना पड़ेगा, और अगर आप जनरल टिकट कटाने के लिए यानी स्लीपर बॉगी के लिए टिकट कंफर्म कराने के लिए जाते हो और रिजर्वेशन कराने के लिए जाते हो तो आपको 11 बजे से लाइन पर लगना पड़ेगा। तो ये सारे बदलाव किए गए हैं रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा। अब ये बताओ कि रेलवे डिपार्टमेंट ने जो ये बदलाव किया, क्या इससे लोगों का सफर आसान हो सकता है? क्या हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है? क्या करप्शन को लेकर बहुत सारी समस्याएं रेलवे डिपार्टमेंट में भी है। टीटी हो जाता है मैनेज। आप कोई भी टिकट लेके वहां पे जाते हो, टीटी को कुछ पैसे देते हो और वो आपके लिए सीट अलॉट कर देता है। तो आप ये बताओ, क्या ये जुर्माना वाला जो सिस्टम है और इससे करप्शन को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो आप पर धौंस जमाएंगे आगे कि अगर आपने वेटिंग टिकट लेकर आपने एसी बोगी पर सफर कर रहे हो तो फिर आपको लगेगा जुर्माना, और उस जुर्माने के एवज में आपसे ज्यादा पैसे लगेंगे और तब आपको टिकट के रूप में आपको सीट को अलॉट कर दिया जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में आपका जो पैसा है ना वो जेब से पड़ने वाला है भारी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और नित्य प्रतिदिन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहो। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।